डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ED2 की बात करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग 2। पहले इस सब्जेक्ट को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था, जिसमें मशीन ड्राइंग के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब UPBT ने सिलेबस चेंज करके, पैटर्न चेंज करके इसको सेकेंड सेमेस्टर में ही प्रोड्यूस कर दिया है, और जहाँ पे इसको ED2 के नाम से जाना जाता है। कभी कभी भ्रम में भी होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसका मतलब इसको अदर ब्रांच में ही पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। ये मेनली क्या है, मशीन ड्राइंग है। इसका केवल नाम चेंज हुआ है। तो इसमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है प्रोजेक्शन। तो हम लोग प्रोजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग तो पैसे पढ़ चुके हैं क्लास में, तो हम वहाँ पढ़ाए हैं सब कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में ही। सॉरी। लेकिन यहाँ भी हम लोग देखते हैं तो जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग ने पढ़ा है, वहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरी पढ़े हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और क्या है कि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट्स पढ़े हैं। जो हम लोग सिंबल पढ़ते थे, कन्वेंशन पढ़ते थे, वहाँ पे हम लोग पढ़े होंगे गियर का, पढ़े होंगे स्प्रिंग का, पढ़े होंगे स्प्रिंग में लीफ स्प्रिंग होता है, और क्या होता है, हेलिकल स्प्रिंग होता है। तो इन सब मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में पढ़े होंगे। सिविल वाले जो स्टूडेंट हैं वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ पार्ट्स पढ़े होंगे। हम लोग मटेरियल के सिंबल के बारे में पढ़े हैं। तो वहाँ पर हम लोग बेसिक ड्राइंग पढ़े हैं, जो सही ब्रांच के लिए कॉमन होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल को उठाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि मतलब प्रोजेक्शन क्या है और प्रोजेक्शन बनता कैसे है, जिसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये है हमारा, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, ये है पर्दा, इसको बोलते हैं एक तरीके से, या इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन प्लेन। प्रोजेक्शन प्लेन, प्लेन, ठीक है। अब क्या है कि इधर से मान लीजिए आई, इधर है आपका, ये आई है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं आई सोर्स, ठीक है। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हिंदी में वस्तु आप बोल सकते हैं, जैसे लाइट में भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से देखेंगे तो रेज जो निकलेगी, रेज यहाँ से निकलेगी, ठीक है। एक यहाँ से इस लाइन से जाएगी रेज, यहाँ से रेज जाएगी सही कॉर्नर से रेज, ये वाली रेज जाएगी तो यहाँ पे इंसिडेंट करेगी। ये भी रेज जाएगी यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, ये वाली रेज जाएगी यहाँ पे इंसिडेंट करेगी। इस प्रकार से यहाँ पे हमको एक इसका मिलेगा क्या, इमेज, एक हमको इमेज मिलेगी यहाँ पे। एक रेज ये वाली जो निकलेगी यहाँ से, ये ऐसे निकलेगी,
अब इन चारों कॉर्नर को हम लोग मिला देंगे, इन चारों पार्ट्स को हम लोग मिला देंगे, तो हम लोग को एक ऐसा इमेज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये मान लीजिए क्या है हमारा, ये जो हमको इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है इसका, ये क्या है इसका इमेज है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है। ठीक है, प्रोजेक्शन को हिंदी में बोला जाता है बेटा प्रक्षेप। ठीक है, और ये प्रक्षेप जिस पर्दे पर बन रहा है, इमेजिनरी भी इस पर्दे को हम लोग मान सकते हैं कि ये काल्पनिक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन प्लेन, यानी प्रक्षेप तल बोलेंगे बेटा, प्रक्षेप तल। हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा खेल किया है वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब और इनको बोलेंगे, ये जो लाइन है ना, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्शन लाइन। ये जो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है और प्रोजेक्शन प्लेन पर पड़ रही है, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, प्रक्षेप रेखा। और कहीं कहीं जब हम लोग पढ़े हैं मतलब पहले ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन की जब हम लोग बात करते थे, वहाँ भी हम लोग प्रोजेक्शन पढ़े हैं, यहाँ फिर वही रिपीट कर दिया है, बट सिलेबस में है तो हम लोग को पढ़ना है। तो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पढ़ते थे हम लोग, वहाँ भी एक लाइन, तो वहाँ भी हम लोग बात करते थे कि भाई कंस्ट्रक्शन लाइन है, क्या है कंस्ट्रक्शन लाइन है। जो बनाते थे हम लोग जब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, याद होगा आप लोगों को, तो वहाँ पे बोलते थे इसको भाई कंस्ट्रक्शन लाइन है, या फिर इसको बोलते थे प्रोजेक्शन लाइन है। सॉरी, कोरोना लाइन है। तब हम लोग इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रोजेक्शन लाइन क्या है, प्रोजेक्शन प्लेन क्या है, प्रोजेक्शन पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्शन पॉइंट, क्यों, क्योंकि जो लाइन जो बनती है ना, वो पॉइंट्स के बाद ही बनती है। इसको प्रक्षेप बिंदु भी बोलते हैं बेटा, प्रक्षेप बिंदु। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा है ना प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, कोई ये बिंदु है, एच पी से इतना ऊपर है, बी पी से इतना नीचे, बी पी इतने सामने है, इतना पीछे है, तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है, अगर याद होगा आपको तो वही है, उसी की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि क्या है डेफिनेशन। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या है, इज द इमेजिनरी पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट is an imaginary point where the viewer मतलब होता है बेटा दर्शक या प्रेक्षक, प्रेक्षक, ठीक है, see the object, ठीक है ना। ये देखिए, ये पॉइंट जो है ना, ये जो दिख रहा है, जो जो ये सब पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है,
जितने भी सारे ये सब पॉइंट हैं, ये सब पॉइंट हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है बेटा। ये सारी रेज वहाँ हम लोग डाल सकते हैं ऐसे, लाइक दैट, लाइक दैट। बस उतना डालने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या एंड एंड का एज एज का कोर कोर का डाल दे रहे हैं, कोर से यहाँ पे एज का डाल दे रहे हैं, और उसी से हम लोग को मिल जा रहा है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस उसको मान रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है कंटिन्यूस है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की बात करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की बात करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ये क्या है भाई? इमेजिनरी टेंजेंट लाइन। देखिए, ये देखिए, इससे टेंजेंट जा रहा है ना, टेंजेंट मतलब स्पर्श करके जा रहा है, टेंजेंट मतलब स्पर्श करके जा रहा है। आप लोग मैथ में ही पढ़े होंगे, टेंजेंशियल लाइन और नॉर्मल लाइन, ऑर्थोगोनल टाइप का पढ़े होंगे। तो क्या है, इमेजिनरी टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम इमेजिनरी। देखिए, एक्चुअल में ऐसा हम लोग ड्रा नहीं करते हैं, उससे मानते कि ऐसा होता, ऐसे जाता, तो यहाँ पर ऐसा इसका प्रतिबिंब बनता। लाइट का सीधे, अब ध्यान दीजिए, जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते थे लाइट में, लाइट वाले चैप्टर में, प्रकाश वाले चैप्टर में, ठीक उसी प्रकार से ये भी, यहाँ बस इसका नाम अलग दे दिया गया है। इमेजिनरी टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन बेटा होता है स्पर्श रेखीय, स्पर्श ना, टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्ट, पॉइंट्स ऑफ एन एक्सटर्नल surface of an object called projection line। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, दिख रहा होगा आपको, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे बेटा, ए बी सी डी, बीच में भी बहुत सारे पॉइंट छोड़ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हम लोग बना रहे हैं ना, ये क्या है, प्रोजेक्शन पॉइंट है। और यहाँ से जो स्पर्श करते हुए इस पॉइंट से जो जाएगा ऐसे, ये जो दिखाई जा रही हैं, ये जो दिखाई जा रही हैं, इसको स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए इस सरफेस को स्पर्श करते हुए जाएगी ऐसे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, तो लास्ट से भी एक जा रही है, यहाँ से भी एक जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना कंटिन्यूअस है, इसलिए हमको बीच बीच में जाने की जरूरत नहीं है, बस एंड पॉइंट को देखते हैं। एंड पॉइंट जैसे ए और डी, ई है मान लीजिए, तो ई पर एक इस पर से रेखीय लाइन खींच देते हैं, और एक ए पर इस पर से रेखीय लाइन खींच देते हैं, और ये दोनों जो लाइन है, ये सारी जो लाइन है वही कहलाएंगी प्रोजेक्शन लाइन। और आपको देखिए बताया गया है, प्रोजेक्शन लाइन या कंसस लाइन दोनों एक ही तरह का है। इनको हम लोग ड्रा करने के लिए कौन सा पेंसिल का यूज करते हैं, लाइट पेंसिल का यूज करते हैं, लाइट पेंसिल, लाइट पेंसिल, या इसको बोलेंगे हार्ड पेंसिल। और हार्ड पेंसिल में क्या आता है बेटा, H2H, ठीक है, H या 2H का यूज करते हैं।
ऑब्जेक्ट जो मेन लाइन है, जो ये हमारा आउटलाइन है, इसको आउटलाइन बोलते हैं या ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। इसको किस पेंसिल से ड्रॉ करते हैं बेटा? HB पेंसिल से। ठीक, यहाँ इसका हम लोग इमेज बना रहे हैं, इसको भी ड्रा करेंगे, ये तो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो इसका भी जो आउटलाइन है बेटा, ये किससे ड्रॉ होगा? HB पेंसिल से। ठीक है, बट ये जो ड्रा होगा, ये जो का है प्रोजेक्शन लाइन, ये किससे ड्रा होगा? H और 2H से। HB क्या है? डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बचता है प्रोजेक्शन प्लेन। ये जो प्लेन है, तो प्रोजेक्शन प्लेन सीधी सी वही बात हो गई कि ऐसा प्लेन, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिस पर हम लोग को क्या मिलता है? प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन प्लेन बोलेंगे। इसका भी डेफिनेशन देख लीजिए। प्रोजेक्शन प्लेन, ये हिंदी इंग्लिश का कोई झंझट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको हिंदी में ही समझा रहा हूँ, तो हिंदी इंग्लिश कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से टर्म्स याद कीजिए, जो थोड़े टफ टर्म्स होंगे उसको मैं बोलता जाऊँगा। ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म्स ऑन द इमेजिनरी प्लेन। ये जो प्लेन है, क्या इमेजिनरी प्लेन है? इस पर किसी वस्तु का प्रोजेक्शन बन रहा है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का किसी प्लेन पर, प्लेन मतलब तल, किसी तल पर या पर्दे पर किसी ऑब्जेक्ट का जिस पर्दे पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, जिस तल पर या जिस पर्दे पर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का, जिस तल पर, तल यानी पर्दा, जिस पर्दा पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी पर्दा को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन प्लेन, यानी प्रक्षेप तल। तो हम लोग अब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे, तो टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे, भाई ये तो है नहीं यहाँ, हम लोग तो कहीं बुक में दिखा, मतलब अपने जब बात करेंगे, बनाएंगे एग्जाम में चाहे कहीं भी, तो उसमें हम लोग तल तो दिखाएंगे नहीं, तो क्या है? इमेजिनरी है। ठीक है ना? इट इज एन इमेजिनरी प्लेन। अब देखिए, इमेजिनरी से पहले एन लगा रहे हैं, समझ रहे होंगे आप। इट इज इमेजिनरी प्लेन ऑन विच प्रोजेक्शन, देखिए प्रोजेक्शन जो है ना बेटा, वही प्रोजेक्शन क्या है? इमेज है, इमेज को ही यहाँ प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, यानी किसी वस्तु की प्रतिबिंब बोल रहे हैं, इसको हम लोग प्रक्षेप बोल रहे हैं, अभी समझाएंगे इसको बहुत अच्छे से। तो ऑन विच प्रोजेक्शन विल बी फॉर्म या ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये तो इतनी कहानी है यहाँ तक की, कि हम लोग प्रोजेक्शन प्लेन जान गए। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को हम लॉजिक बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का जो मतलब वस्तु ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वस्तु की जो इमेज बनती है, मतलब क्या है? प्रतिबिंब बनती है, उसको हम लोग यहाँ ड्राइंग में प्रोजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? इमेज है, ठीक है ना, इमेज है। प्रतिबिंब बोलते हैं जिसको, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है कि भाई आई जो देख रहा है, तो किसी वस्तु को देखेगा तो इसका मान लीजिए पेन है, इस पेन को देखेगा आई, एक एंड पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में अनंत पॉइंट है, अनंत बिंदु है।
तो सभी बिंदु को आँख देख रहा है, लेकिन जब हम लोग बनाते हैं सीधे कि लाइन दो बिंदु खींचते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो बहुत सारे जहाँ जितने भी पॉइंट्स को देख रहा है हमारी आँख, वो सब क्या है, इसका जो इमेज यहाँ बनेगा, देखिए ये पेन है तो इसका एक यहाँ इमेज एक पॉइंट बनेगा, इसके ठीक बगल में है तो दूसरा पॉइंट बनेगा, इसके ठीक बगल में है तो तीसरा मतलब पॉइंट क्या है, ये सब क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, फिर इसका है तो ये यहाँ बनेगा, तो इनफाइनाइटली मेनी क्या बनेंगे, पॉइंट्स बनेंगे, बिंदु बनेंगे। तो इसको को बोलते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट्स बोलते हैं। और जब इन सबको हम लोग मिला देंगे क्या बन हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जितने ही बिंदु को देख रहा है आँख, वो क्या है, प्रोजेक्शन पॉइंट है। और जब इन प्रोजेक्शन पॉइंट से हम लोग बाहरी तल को टच करते हुए, या जहाँ पे बिंदु है उसको सीधे उससे टच करते हुए मटेरियल को जब आगे बढ़ेगा, लाइन लाइन आगे बढ़ेगी, तब उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। तो प्रोजेक्शन लाइन क्या है कि सरफेस को स्पर्श करते हुए जा रही है, उसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल, उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, प्रोजेक्शन लाइन बोलेंगे। प्रोजेक्शन लाइन फिर जा करके कहीं एक पर्दे पर उसको हम लोग रोक लेंगे, एक पर्दे पर हम लोग उसको गिराएंगे प्रोजेक्शन लाइन को। तो जहाँ जहाँ गिरेगी प्रोजेक्शन लाइन या पॉइंट ही मतलब गिर रही है, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हमको एक मतलब एक 2D में हमको फिगर मिलेगा इसका, किसका, ऑब्जेक्ट का, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये भाई ऑब्जेक्ट का इमेज है, प्रतिबिंब है। और उसी प्रतिबिंब को बोल देते हैं कि ये क्या है, प्रोजेक्शन है। किसके लैंग्वेज में, ड्राइंग के लैंग्वेज में। और प्रोजेक्शन जिस तल पे बन रहा है, एक इमेजिनरी तल मानेंगे हम लोग। लाइट हम लोग जलाते हैं, दीवार पे मारते हैं, दीवार पे फोकस जाता है, नहीं तो लाइट जैसे हम जलाएंगे तो चला जाएगा। बीच में अगर कोई अवरोधक नहीं मिलेगा तो लाइट अगर हम लोग टॉर्च से फोकस मारेंगे तो कहीं तुमको दिखेगा नहीं कोई चीज़। दिखेगा कोई चीज़ तभी जब उस पर जा करके रेज पड़ेंगी, और जब रेज जहाँ पड़ेंगी वो हमारा क्या बन जाएगा, तल बन जाएगा। तो ये क्या है, इमेजिनरी प्लेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन तल बोलते हैं। क्लियर बेटा, चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ऐसे अभी हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पढ़ेंगे जैसा हम लोग को जरूरत पड़ेगा, रिक्वायरमेंट होगा। अब हम लोग आते हैं कि प्रोजेक्शन के टाइप क्या है भाई। प्रोजेक्शन तो समझ में आ गया, अब इसके टाइप क्या है। तो टाइप की बात करते हैं कि प्रोजेक्शन के टाइप क्या है। कितने टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप का वर्गीकरण। देखिए अब प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो भाई प्रोजेक्शन कैसा कैसा बन सकता है, तो वो डिपेंड करता है, प्रोजेक्शन डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन डिपेंड करता है कि भाई प्रोजेक्शन की लाइन कैसी है। जैसे अभी टेंजेंशियल लाइन की बात कर रहे थे, तो लाइन कैसी है, और प्रोजेक्शन का प्लेन कैसा है। प्लेन तो हम लोग मान लीजिए सामने मान रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एचपी बोलते हैं। अगर प्लेन ऊपर होगा तो उसको बीपी बोलेंगे, अगर प्लेन किसी एंगल पर होगा तो ना तो उसको एचपी बोलेंगे ना उसको बीपी बोलेंगे, उसको किसी कुछ और प्लेन बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये प्लेन पर भी डिपेंड करेगा कि प्लेन आपका ऐसे है, ये वाला प्लेन है, ये आपका ये वाला प्लेन है, एचपी है ना भाई, ये तो हम लोग पढ़े हैं। ये वर्टिकल प्लेन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहाँ प्लेन किसी एंगल पर है, इस पर एक बात है, या तो लाइन आपकी सीधी ऐसे जा रही है, ये टेंजेंशियल लाइन जा रही है, या फिर लाइन आपकी तिरछी जा रही है। तो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि प्रोजेक्शन के पोजीशन पर डिपेंड करता है।
पॉइंट की पोजीशन क्या है, लाइन का पोजीशन क्या है, और क्या है कि प्लेन का पोजीशन क्या है, इस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से प्रोजेक्शन के दो टाइप होते हैं यहाँ पर। और कौन कौन सा है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और पैरेलल प्रोजेक्शन, दो तरह का होता है प्रोजेक्शन। सबको हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे और काफ़ी की स्टडी तो कर चुके हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव या फिर इसको बोलेंगे सेंट्रल प्रोजेक्शन। सेकंड क्या है बेटा, पैरेलल प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन, ठीक है। पैरेलल प्रोजेक्शन, अब इसमें जो आते हैं तो लीनियर पर्सपेक्टिव, इधर भी जाएंगे तो ये रियल पर्सपेक्टिव, इधर जाएंगे तो क्या है बेटा, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, ये हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि जहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन की बात आएगी उसके लिए हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको हम लोग डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, पिक्टोरियल में देखिए क्या है बेटा, पिक्टोरियल में है आपका एक्सोनोमेट्रिक और ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये भी हो जाएगा प्रोजेक्शन, ठीक है। अब इसमें हम लोग चलेंगे एक्सोनोमेट्रिक में, तो इसमें भी तीन टाइप होते हैं बेटा। कौन सा, आइसोमेट्रिक, जो हम लोग को पढ़ना होगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सेकेंड क्या है, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। थर्ड क्या है, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक। तो अब हम लोग अब इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं, तो ये तो है कि प्रोजेक्शन का टाइप है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो यूजफुल जो है प्रोजेक्शन, वो कौन कौन सा है वो हम लोग देख लेते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमको पढ़ना कौन कौन सा है, तो हमको पढ़ना है भाई ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, दूसरा क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और कौन सा है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। कहने का मतलब कि जो ऑब्लिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये पढ़ना है, ऑर्थोग्राफिक पढ़ना है, फिर आइसोमेट्रिक पढ़ना है, और इसके बाद क्या करना है, पर्सपेक्टिव पढ़ना है। मतलब इसके टाइप्स में नहीं जाना है, हमको इतना पढ़ना है, ये चार टाइप का हमारा है अपनी इंजीनियरिंग के लिए। तो
हम अब देखिए पहला आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग की ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हम लोग ने क्या है पढ़ चुका है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हम लोगों ने पढ़ चुका है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट एंगल मेथड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। इन सब का ट्रिक भी आपको बताया गया होगा, मैं पढ़ाया हूँगा आप लोगों को। तो चलिए अभी हम लोग डिटेल्स में स्टडीज का करते हैं। ट्रिक की तो बाद में होगी, किसी एक वीडियो में बात करेंगे ट्रिक के बारे में। पहला जो है ऑर्थोग्राफिक हम लोग लेकर चलते हैं। ऑर्थोग्राफिक, अब देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ऑर्थोग्राफी बोल रहे तो उसको याद कर लीजिए, ऑर्थोग्राफिक है। ऑर्थोग्राफिक क्यों है हम बताए भी हैं क्लास में और यहाँ ही बताएंगे। ऑर्थोग्राफिक हम लोग जब बता रहे थे तो याद कीजिए, एक बार बात कर रहे होंगे ऑर्थोगोनल लाइंस की बात कर रहे होंगे। बोले होंगे कि देखिए मैथ में हम लोग पढ़ते हैं स्लोप पढ़ते हैं, स्लोप प्रवणता पढ़ते हैं, प्रवणता निकालते हैं हम लोग m1 और m2 रहता है ना। एक लाइन है जिसकी प्रवणता m1 है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू m1x हो जाएगा प्लस c1 जो भी करना है। और दूसरी एक लाइन है, लाइन एक जो है इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू y1 इक्वल टू m1 x प्लस y इक्वल टू m1 x प्लस c1। अब ये क्या है भाई, इसको स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवणता, ठीक है ना, ढाल बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरी लाइन है भाई, दूसरी लाइन है y और m2x प्लस c2। ये क्या है, ये भी वही है, स्लोप है। तो बोल जाता कि ये देखो, ये प्रूफ करो, ये प्रूफ करो ये लाइन वन एंड लाइन टू क्या है, ऑर्थोगोनल है। बोलते रहे ना ऑर्थोगोनल है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट लाइन वन एंड लाइन टू आर ऑर्थोगोनल। तो हम लोग क्या करते थे भाई, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से कंसेप्ट आया था कि ऑर्थोगोनल लाइन क्या होती हैं। तो ऑर्थोगोनल लाइन होती हैं कि मतलब लाइन वन इज परपेंडिकुलर टू लाइन टू, लाइन वन इज परपेंडिकुलर टू लाइन टू। तब हम लोग कहेंगे कि लाइन वन एंड टू आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। या फिर दोनों लाइन का जो स्लोप है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों रेखाएं जो है ना एक दूसरे के 90 डिग्री पर काट रही हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर काट रही हैं। और 90 डिग्री पर काटने का मतलब ये दोनों लाइन ऑर्थोगोनल हैं। क्या है, ऑर्थोगोनल हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जब पर्दे की बात अभी कर रहे थे तो भाई पर्दा जैसा रहेगा, मान लीजिए ये पर्दा है, पर्दा ये है, तो जो लाइन जो आएगी इस पर कौन सी लाइन आएगी बेटा, ये है प्लेन है। और इस पर जो लाइन आएगी इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। तो प्रोजेक्शन लाइन टेंजेंशियल तो किसकी है, ऑब्जेक्ट की टेंजेंशियल है। प्रोजेक्शन लाइन टेंजेंशियल तो ऑब्जेक्ट की है, लेकिन जब प्रोजेक्शन लाइन पर्दे पर गिरेगी तो क्या गिरेगी, परपेंडिकुलर गिरेगी, परपेंडिकुलर गिरेगी, इंसिडेंट होगी। तो ऐसे प्रोजेक्शन, इससे जो प्रोजेक्शन बनेगा उसको बोलेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। मतलब कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन जो है इमेजिनरी प्लेन पर या प्रोजेक्शन प्लेन पर ऑर्थोगोनली इंसिडेंट करती है, यानी परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती है। जहाँ भी किसी तल पर प्रोजेक्शन लाइन परपेंडिकुलर इंसिडेंट करे, परपेंडिकुलर गिरे, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बनेगा। ये एकदम गांठ मान लीजिए इसका। सबसे सिंपल यही तरीका है कि जिस तल पर अगर किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन परपेंडिकुलर गिर रही है, मतलब तल के लंबवत गिर रही है, उससे बोलेंगे कि भाई यहाँ पर कौन सा प्रक्षेप है, ऑर्थोगोनल प्रक्षेप है। लंबवत शायद बोलते हैं उसको, ऑर्थोगोनल।
मतलब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रोजेक्शन लाइन प्रक्षेप रेखाएं किसी तल पर लंबवत गिरती हैं तो इस प्रकार से बने प्रक्षेप को ऑर्थोगोनल प्रक्षेप कहते हैं हिंदी मीडियम वालों। ठीक है। अब देखिए, अब कोई भी फिगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है। एक एग्जांपल लेकर देखना चाहते हैं, फिर बाद में एक और एग्जांपल लेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा तल है। ठीक है, ये हमारा तल है। बेटा देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये तल है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं रहेगा भाई, ऐसे नहीं रहेगा कुछ। दूसरे पेज में दिखाते हैं आपको। ये यहाँ आपका हमारा ये क्या है, तल है। बहुत अच्छा फिगर नहीं बन पा रहा है हमसे, लेकिन यह आपका प्रोजेक्शन प्लेन है। प्रोजेक्शन प्लेन है, ये तो इतना समझ में आ रहा होगा। ये क्या है हमारा बेटा, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से जो रेखाएं जाएंगी ना बेटा, ये जो रेखाएं जाएंगी ये क्या होंगी, देखिए इस तल के लंबवत हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं जाएंगी इस तल के लंबवत हैं। ये जो रेखा जाएगी ये भी इस तल के लंबवत होगी। ये जो रेखा जाएगी इस तल के लंबवत, ये जो रेखा जाएगी इस तल के लंबवत होगी। ठीक है, तो लंबाई के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग को ऐसा एक ऑब्जेक्ट का इमेज जो हमको मिलेगा, ये वाला यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जितनी भी रेखाएं जो जा रही हैं ना वो क्या है बेटा, परपेंडिकुलर जा रही हैं, परपेंडिकुलर जा रही हैं। अब आप लोग बुक में देखिएगा इसका एग्जाम्पल, तो आपको पता चलेगा कि देखिए कैसे जा रही रेखाएं। अब ये देखिए हो गया आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, कि इसमें क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्ट के साइज का डिस्क्रिप्शन कहीं देना होता है, ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है ना भाई, कोई पूछेगा इसका यूज कहाँ होता है, तो इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल समझ रहे हैं ना, ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ साइज फॉर फॉरेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जैसा हम लोग उसमें पढ़ते थे
लाइट वाले चैप्टर में कि अगर भाई कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखा जाता है, कोई अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखते हैं तो प्रोजेक्शन पॉइंट कहाँ होगा, उसका होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, देन द पैरेलल लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है ना, हम लोग क्या मानते थे कि देखिए अनंत से आने वाली जो रेखाएं हैं ना वो पैरेलल आती हैं। हम लोग ये भी देखिए मानते हैं कि सन से जो आने वाली रेखाएं हैं सब पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, पैरेलल आ रही हैं। हम लोग ये भी मानते थे कि चलिए ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो रेखा यदि अनंत पर है ये सब पैरेलल जाएंगी, और अनंत से आने वाली रेखाओं को हम लोग पैरेलल मानते ही हैं। ठीक है, तो पैरेलल है तो किसी प्लेन पर जब आकर टकराएगी वो, तो प्लेन पर क्या परपेंडिकुलर गिरेगी। ठीक है, दूसरे तरह से समझाने का तरीका है, तो क्या है कि जो प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जब कोई भी चीज़ क्या है कि परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, प्रोजेक्शन लाइन परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, तो मतलब कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो उसकी जो साइज है एक्चुअल साइज आएगी। ये मान लीजिए इमेज है, ये आपकी क्या है वस्तु है, ये प्रोजेक्शन लाइन परपेंडिकुलर जा रही है, तो जितने इसका साइज है उतनी रहेगा। मान लीजिए ये पेन है, पेन से एक रेखा यहाँ खींचिए परपेंडिकुलर, और पेन से कि दूसरे एंड से एक रेखा यहाँ परपेंडिकुलर खींचिए, तो क्या है इसके ही साइज का यहाँ पर हमको इमेज मिलेगा, इसके ही साइज का सॉरी इमेज मिलेगी। तो क्या है भाई इस में यहाँ से पॉइंट से क्या जा रहे हैं, तल पर परपेंडिकुलर जा रहे हैं, मतलब किसी तल पर जब वस्तु से परपेंडिकुलर जाते हैं, लंबवत जाते हैं, तो उसको कौन सा बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। जब यहाँ से परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है बेटा, और दूसरे एंड से जा रहे हैं तो यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है, मतलब कि इन इससे जो बन रहा है इमेज या प्रोजेक्शन उसकी साइज वस्तु की साइज के बराबर है। मतलब कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो डायमेंशन मिलता है हमको, साइज मिलता है, वो क्या है एक्चुअल साइज मिलता है, एक्चुअल साइज, एक्चुअल डायमेंशन ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका भी क्या होता है, दो टाइप होता है। दूसरी चीज है कि जो लाइन आएगी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, वो लाइन प्रोजेक्शन लाइन क्या होगी, प्रोजेक्शन लाइन टेंजेंशियल या बोलेंगे पैरेलल टू दी सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर बोलेंगे प्रोजेक्शन लाइन इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू दी प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है। एक किसका, एक किसकी विशेषताएं हैं भाई, ये विशेषताएं हैं इसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, ये सब विशेषताएं हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। सब क्या है विशेषताएं हैं कि एक्चुअल डायमेंशन ऑब्टेन्ड इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के प्रकार हम लोग देखते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो क्या है, पहला क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड।
इसे तो होते हैं फर्स्ट एंगल, ये मेथड है भाई, ये प्रोजेक्शन मेथड। मेथड हटाएंगे, मेथड रखिए, यहाँ नहीं हटाएंगे तो नहीं। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। लेकिन जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। इसका रीजन क्या है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम लोग फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल पढ़ते हैं, सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल क्यों नहीं पढ़ते हैं ये भी बताएंगे। लेकिन होता तो चारों है, ठीक है। और मेन चीज़ सॉलिड के लिए हम लोग ऐसा नहीं तो लाइन के लिए, पॉइंट के लिए सारी चीज़ पढ़ेंगे। देखिए ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का टाइप बताएंगे हम लोग, तो इसमें प्रोजेक्शन रहेगा केवल। अगर मेथड की बात करेंगे तो इसमें सभी में मेथड लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग मेनली फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को पढ़ते हैं। तो इनके बारे में तो मेरे समझ से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही डिस्कस करना चाहिए। वीडियो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आता है फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। तो फिर देखिए यहीं पे कंसेप्ट हमारा आएगा एचपी और बीपी का। एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, बीपी मतलब वर्टिकल प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर तल। ये सब प्रक्षेप तल हैं, एचपीबीपी, ठीक है। तो इन सब को हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को समझने के लिए, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, सभी में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो हम लोग बाकी अब अगले, और इसको बोलते हैं क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, ठीक है। तो आज इतना ही पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।